कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर खून की गंध थी, लेकिन धर्म की विजय हो चुकी थी। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। सामने बिखरी पड़ी शत्रु सेना को देखकर उनके मन में गर्व उमड़ रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, कितना भयंकर युद्ध था। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे योद्धा मेरे बाणों से गिरे, पर मेरा रथ देखो, इतना सब होने के बाद भी इस पर एक खरोंच तक नहीं आई। सच में मेरी वीरता अद्भुत है। श्री कृष्ण पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था पार्थ के मन में अब अहंकार प्रवेश कर चुका है। धीरे से बोले, पार्थ, अब युद्ध समाप्त हो गया है। अपने रथ से नीचे उतर आओ। अर्जुन ने आदर से कहा, प्रभु, पहले आप उतरिए। आप भगवान हैं, मैं आपका सेवक। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं पार्थ, पहले तुम उतरोगे। अर्जुन ने आज्ञा मानी और नीचे उतर आए। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और जैसे ही स्वयं रथ से उतरे, अचानक आसमान गरजा और अर्जुन का रथ जल उठ गया। पल भर में वह दिव्य रथ राख में बदल गया। अर्जुन चौंक गए, प्रभु, यह क्या हुआ? युद्ध के समय इतने अस्त्र लगे, तब मेरा रथ अडिग खड़ा रहा, अब अचानक ये कैसे जल गया? कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, जब भीष्म, द्रोण और कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्र छोड़े थे, तो उस समय ये रथ नष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं इस रथ पर था और तुम्हारे ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। हम दोनों के तेज ने उन अस्त्रों की अग्नि को रोके रखा। अब जब युद्ध समाप्त हुआ, मैंने और वायुपुत्र ने अपना दिव्य तेज हटा लिया और यह रथ अपने स्वभाव से भस्म हो गया। अर्जुन का सिर झुक गया, गर्व पिघलकर भक्ति में बदल गया। वह बोले, प्रभु, अब समझा, विजय मेरी नहीं, आपकी कृपा थी। अगर आप सारथी न होते तो मेरा रथ भी कब का जल चुका होता। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, जब तक भगवान सारथी है, कोई अस्त्र तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन जब मनुष्य को अपने रथ पर अहंकार दिखता है, तो वही रथ उसके पतन का कारण बन जाता है। उस दिन अर्जुन ने सीखा, सच्चा वीर वही है जो विनम्र होकर भगवान की कृपा पहचान ले। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर डिवाइन स्टोरीज।